सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। दादी जान, तबीयत कैसी है? अरे हटो, बंद करो इस ड्रामे को। सुबह से एक हंगामा शोर लगा रखा है तुमने। अब जाके किसी और का दिमाग खाओ। वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं। ठीक है, जा रहा हूं मैं। देखा हसन, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं यहाँ। बहुत अच्छा किया तुमने, माशाल्लाह, शाबाश हो तुम पर। प्यारी गुल, आखिर दुल्हन बन ही गई। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, गुल को ऐसे देखकर जज्बाती हो गई मैं। कोई और जगह होती जाने के लिए। अभी आकर बैठेगी हमारे सरों पर। ये घर तो लगता ही नहीं, लगता है कोई सराय है। हाँ वाकई अम्मा। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन को बिठाएगा। चलो बिठाओ बेटा। अब सब आ जाएं। मुझे तो सर्दी लग रही है अब यहाँ। मौसम तो अचानक सर्द हो गया। एक मिनट, इसे पकड़ो जरा। तुम इसे खाती रहो, रुको नहीं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया तुम्हारा। आगे आओ। वैसे तुम्हारा मफलर बहुत खूबसूरत है। हाँ वाकई। जब मैं फौज से वापस आया था तो अम्मी ने बुनी थी, मेरी प्यारी अम्मी। लगता है तुम भी अपनी अम्मी को मेरी तरह बहुत याद करते हो। बिल्कुल। अम्मी ने मुझे अकेले ही पाला है। माँ भी वही, बाप भी वही। उनका हक तो कभी चुका ही नहीं सकता। ऐसे ही रंग की एक टोपी भी थी, मगर वो कहीं खो गई। बहुत ढूंढी मगर कहीं नहीं मिली। उस रंग की कोई नहीं अब। खैर, मफलर तो है मेरे पास, ये भी काफी है। परेशान मत हो, तुम्हारा मफलर मेरे पास सेफ है। मुझे इसमें कोई शक नहीं। चलो खैर, वापस चलें अब। ठंड भी काफी हो गई है। चलो ऐसा करते हैं कि अपना कचरा भी उठा लेते हैं। बिल्कुल। आ जाओ। यहाँ चलो। कहाँ जा रही हो? इधर से। अच्छा।
तो बाबा जान, क्या आज की स्पेशल शाम को अपनी गहरी बातों से नहीं सजाएंगे? जी हाँ बाबा, हम सब वेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी वजह से आज हम इस मौके पर जमा हुए हैं। फरात और गुल का बहुत शुक्रिया। सबको पता है हमने बहुत कठिन दिन गुजारे हैं, बड़े तूफान और आजमाइशें देखी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब मुसीबतें पीछे रह गईं और हम आगे निकल गए, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। इसका सबूत यह है कि हम सब साथ बैठे हैं। बच्चों, आपके एक मुश्किल सफर का आगाज हुआ है। याद रखिए, शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है, मजाक नहीं। शादी के बाद एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। मियां बीवी एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के पासदार हुआ करते हैं, याद रखना। यही रवैया रिश्ते को मजबूत बनाया करता है। शादी के मुकद्दस रिश्ते से मुंसलिक होने के बाद कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी नहीं मोल लिया करते बच्चों। एक दूसरे से बातें छुपाई जाएं तो रिश्ते में दरार आ जाती है। इसीलिए हमेशा ये याद रखो कि जिंदगी में एक मुखलिस साथी मिल जाए तो उससे बड़ी नेमत नहीं। बस कदर करो एक दूसरे की। इस खुशी के मौके पर दुआ है कि सबकी खुशियां सलामत रहें, कोई परेशानी ना हो, खासकर ये नया जोड़ा हमेशा खुश खुर्रम रहे। आमीन आमीन आमीन। आखिर में इस नए जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। चलिए खाना शुरू कीजिए। क्या हुआ? जब तक जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये क्या देखो हुआ? जरा। क्या हुआ? क्या जल्दी हुआ? जल्दी सब ठीक है ना? देखो देखो जरा, ये लात मार रहा दिखाओ है। जरा। हाँ। अरे नहीं नहीं जवेरिया, कुछ नहीं है जवेरिया, मैंने मिस कर दिया। उफ। कोई बात नहीं जैवदत, फिर से मार देगा। वैसे जवेरिया, तुम्हारा क्या ख्याल है, उसने सीधा पाँव मारा था या उल्टा? जैवदत, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मैं अपने बेटे को फुटबॉलर बनाऊंगा। मुझे बस ये देखना है वो लेफ्टी है या राइटी। हाय अल्लाह जैवदत, तुम भी ना, हमने क्या बात की थी भूल गए हो? अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की, और तुम अभी से फुटबॉलर बनाने का सोच रहे हो। मेरा बेटा फुटबॉलर बनेगा, क्लब्स उसके पीछे दौड़ेंगे, हाथों हाथ लिया जाएगा मेरा बेटा। देखना तुम, फुर्तीला सईद। फुर्तीला सईद? हाँ बिल्कुल। जैवदत, हाँ अगर लड़की हुई तो क्या? तो हाँ? कोई बात नहीं जवेरिया, लड़कियों की भी टीम होती है, यानी फुटबॉलर हनीफा। कैसा नाम है बताओ जरा मुझे। हाँ फुटबॉलर हनीफा, क्या बात है। तो तुमने लड़की का नाम हनीफा रख दिया? सिर्फ हनीफा नहीं, बल्कि फुटबॉलर हनीफा। वाह, क्या कहने। कुदरत, खैरियत तो है? ये लड़का वहां क्या कर रहा है? खाना क्यों नहीं खा रहा हमारे साथ? पता नहीं अम्मा जान, कह रहा था कि हमारे लिए कोई सरप्राइज है। देखते हैं, पता चल जाएगा अभी। बस इसी सरप्राइज की कमी रह गई थी। बारान, क्या कर रहे हो? पूरी प्लेट भर गई है। भरने दो, आपके बाद से तुम्हें डाइट का ख्याल रखना है, खाली पेट नहीं बैठना। अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं।
और ये सब क्या समझेंगे? समझने दो, जल्दी सब कुछ हकीकत बन जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ तो अगर सब तैयार हैं तो शुरू करते हैं। बाबा, दूल्हे के ताया होने की हैसियत से आप नए जोड़े को क्या कहना चाहेंगे? समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। प्यारे बच्चों, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। एक दूसरे को यूं ही हमेशा मोहब्बत और नरमी से देखते रहो। ठीक हो गया? हाँ, दुल्हन की अम्मी भी आ गई। कदर आप क्या कहेंगी इस जोड़े के लिए? मैं क्या कहूँ बेटा, बस हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे। मेरी प्यारी अम्मी। क्या कर रहे हो ये जिहान? वीडियो बना रहा हूँ भाई। फराद भाई और गुल की जोड़ी के लिए बेस्ट विशेस ले रहा हूँ। मेरा भी वेट करो। तुम भी आ जाओ, वीडियो बना रहे हैं जिहान साहब। जब बात मोहब्बत की हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दुआ है हमेशा खुश रहो। दिलान ने बिल्कुल ठीक कहा, बात जब इश्क की हो बाकी सब बेमानी हो जाता है। खुश रहो तुम दोनों। खाने से पहले मीठा खाया ना? क्या करूं, तबीयत अजीब है। मीठा इसलिए खा लिया कि कुछ बेहतर लगे, बस इसलिए। देखो, तुम्हारी दादी आ गई। अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा कहा हो। जी दादी जान, आप क्या कहेंगी इस न्यूली वेड जोड़े के लिए? वो कहते हैं ना कि जो बड़े बुढ़ों की नहीं सुनता वो जरूर पछताता है। ये क्या बात हुई दादी जान, जरा दिल बड़ा करके बोले ना। क्या कहूँ बेटा, हमारी उम्र को पहुंचोगे तो पता चलेगा। चलो बंद करो इसे, और कोई काम नहीं है तुम्हें? ठीक है ठीक है। अम्मा जान, बात को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी, बस हांडी को ढक्कन मिल गया। अरे बेटा देख के। जान, तुमने ये काटा क्यों नहीं? क्या करता चचा, मैं इतना बोले आप दिल नहीं माना मेरा। जेहान भी आ गया वीडियो में, देखो। फराद भाई, गुल, मेरी जिंदगी में एक जोड़ा था जो मेरे लिए मिसाल था। भाई और भाभी। मैं हमेशा कहता था इन जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं गलत सोचता था। आप दोनों की मोहब्बत भी उतनी ही सच्ची साबित हुई। अगर मैंने कभी मोहब्बत की तो आप दोनों की तरह करूंगा। हमेशा खुश रहें। शुक्रिया जान। आराम आराम से खाओ।
मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मैं उसे चोर समझकर उस पर झपट पड़ा। सोच रहा था कि इस हरकत से लोग मेरी वाह करेंगे, लेकिन एक बंदे ने मुझे ही झाड़ दिया। क्यों? कौन था वो? डायरेक्टर था। पता चला किसी ड्रामे की शूटिंग हो रही थी वहाँ और मैं एक्टर पर कूद गया। तुम भी कमाल करते हो हारून। तुम्हें वहाँ कैमरास नजर नहीं आए क्या? नहीं, असल में उन्होंने कैमरे छुपाए हुए थे ताकि कोई देखे ना। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हम घर आ गए। हाँ, सब वेट कर रहे होंगे मेरा। अगर चाहो तो साथ चाय पी लेते हैं। नहीं, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज की शाम मेरे लिए बहुत अच्छी थी। शुक्रिया। अच्छा हुआ कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। हाँ बिल्कुल, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अरे हाँ, तुम्हारा मफलर। नहीं, रहने दो, बाद में दे देना। ठीक है, तुम जैसा कहो। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट यास्मीन। चले भाई, दुल्हन दूल्हा को अब डांस भी करना है। चले उठे। तुम मुझे डांस की ऑफर नहीं करोगे? क्यों नहीं मेरी जान, जरूर करूंगा। गुलकारा में क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? हाँ, खुशी से। हमारी शादी बहुत शानदार होगी गुल। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन शादी होगी हमारी। इतनी धूमधाम करने की क्या जरूरत है? एक सादा सी तकरीब भी काफी है। जिंदगी में सुकून हो, यही काफी है। हमने बहुत इंतजार किया है गुल। तो शादी का जश्न मनाना हमारा हक है। तुम जरा इसको मेरे साथ इमेजिन तो करके देखो गुल, कितना खूबसूरत लगता है। तुमने एक वाइट ड्रेस पहना है शहजादी जैसा, और फिर मैं तुम्हारे सामने आता हूं और तुम्हारा दुपट्टा उठाता हूं, फिर तुम्हारे माथे का बोसा लेता हूं मैं प्यार से, और फिर उसी लम्हे मौसीकी शुरू हो जाती है। मैं तुमसे कहता हूं क्या तुम गुलकारा बे क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? फिर हम डांस करने लगते हैं। यूं लगता है जैसे दुनिया थम सी गई हो, हमारे अलावा वहां कोई ना हो, चारों तरफ खामोशी हो और हमारी मोहब्बत। और हम इतने ज्यादा खुश होंगे, हम दुनिया के सबसे ज्यादा हैप्पी कपल हैं। अपना हाथ तो रिहर्सल करते हैं यहाँ पर। तो कोई बुरी बात है क्या? सबको देखने दो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर खूबसूरत चीज और है ही क्या?
दिमाग में भी मत लाना ये ख्याल, मैं सब देख रही हूँ। पहले ही तुम्हारा बेटा शर्मिंदा कर चुका है मुझे। अम्मा थोड़ा सा डांस कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा? हसन, सबिया साहिबा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? थैंक यू हसन साहब, लेकिन मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है फिर। क्या हुआ बेटा, मुंह की खाकर आ गए ना आखिर? नहीं अम्मी जान, वो तो राजी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे सामने अच्छा नहीं लगेगा। जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। शुक्र है जवेरिया, गर्म पानी से नहाने के बाद तो इंसान फ्रेश हो जाता है। हाँ, तुमने अच्छा किया। अच्छा तो बताओ, कैसा रहा तुम्हारा कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट में तो हम नहीं गए, कैंसिल हो गया था। क्या? तो फिर इतनी देर कहाँ थी? मेरे कहने का मतलब है कि तुम हारून के साथ ही थी ना? हाँ, जाहिर है हारून के साथ थी, और किसके साथ होंगी। मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहे और फिर आ गए। हाँ, तो अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। सिर्फ घूमे फिरे ही या फिर किसी अच्छी जगह पर बैठकर तुम लोगों ने खाना भी खाया? अरे जवेरिया, अभी बताया तो है मैंने तुम्हें, हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। एक जगह बैठकर हमने कैंडी फ्लॉस खाया, उसके बाद मैं घर आ गई, बस इतना। और हारून ने छोड़ा है तुम्हें यहाँ? हाँ, घर तक छोड़ने आया था मुझे, शुक्रिया उसका। अच्छा खैर जवेरिया, सच बताऊं तो मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह उठना भी है। चलो तुम भी आराम करो। चलो, गुड नाइट मेरी जान, जाओ सो जाओ, थक गई होगी। अब तो तुम दोनों ने साथ में वक्त गुजारना भी शुरू कर दिया है। अच्छा है, आग दोनों तरफ लग चुकी है। बहुत जल्द असल खेल शुरू होगा और ये मैं लिख कर दे सकती हूँ। गुल और फराद, एक बार फिर मुबारक हो। हमारी तरफ से। मगर ये तो यार बारान, ये क्या है? ये क्या चीज है हसन? बड़ा तोहफा दिया है, छोटा मोटा तोहफा नहीं दिया उसने। कारबी का समर हाउस दे दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत खुशियां दे। तुम दोनों के लिए बेस्ट विशेस। चले तो फिर अब दोनों कपल्स की फोटो हो जाए, साथ हो जाइए। चलो खींचो। ओके, तो फिर अब एक ग्रुप फोटो भी हो जाए।
दादी जान, ऐसे ही रहिएगा। चलें अब एक सेल्फी भी ले लेते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया तुम्हारा। आगे आओ। रात काफी हो गई है, मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ अब। आने का शुक्रिया सबिया साहिबा। इस रात के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया और इस इज्जत अफजाई का भी शुक्रिया। मुझे अपनी बेटी की शादी में मां बनकर आने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन इसकी बहन जैसी अजीज दोस्त गुल की शादी में इसके साथ खड़े होने की खुशी मिली। एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सबिया साहबा। इज्जत बख्शी आपने। मैं आपके साथ बाहर तक आती हूँ। ठीक है बेटा, आप सबको गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सबिया साहिबा। हसन, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। जी अम्मा जान। चलो मेरे बच्चों, तुम दोनों भी आराम करो, कमरा तैयार है। चले ठीक है, आप सब लोग भी आराम करें। आप सब लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, अल्लाह हमेशा खुश रखे। समधन साहिबा, एक बार फिर से मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको इन बच्चों की खुशियां दिखाए। आमीन। शुक्रिया। आमीन। मुबारक हो आपा।
परेशान मत होइएगा। शुक्रिया। अगर आप सब ना होती तो हम अकेले ये सब कुछ नहीं संभाल सकते थे। आपका बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आपा? हमने कुछ खास नहीं किया। बिल्कुल, मैं तो कुछ और भी करना चाह रहा था, लेकिन वैसा ही किया जैसा बच्चों ने चाहा। और क्या चाहिए कुदरत साहब? आपने मेरी बेटी को बाप कहा और आपने भाई का सहारा दिया। मेरी बेटी को कभी बेआसरा नहीं छोड़ा। मैं एहसानमंद हूँ आपकी। आपा, आप सब मेरे अपने हैं। फरात मेरा कजन नहीं, भाई है। ऐसा ही है। यानी हमने वही किया जो हमारा फर्ज था। शुक्रिया बारान बेटा। अब मैं भी इजाजत चाहूंगी, किचन में थोड़ा काम है मुझे। ठीक है, शब्बा खैर। गुड नाइट कदर खातून। शब्बा खैर। शुक्र है आज का दिन भी खैर आफियत से निमट गया। जी हाँ बाबा, निमट गया बगैर किसी मसले के। तुम्हारे और दिलान बेटी की बदौलत ऐसे दिल लगाकर काम किया जैसे तुम्हारी अपनी शादी हो। शाबाश। आपने भी बाबा। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ, सोने जा रहा हूँ, काफी वक्त हो गया है। ठीक है बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। जिहान, ठीक हो ना? कोई बुरी खबर है क्या? मेरा एक पेपर मिस हो गया भाभी। क्योंकि जिहान तुम इम्तिहान देने के बजाय ऑक्शन में चले गए थे। क्योंकि उस ऑक्शन में मेरे खानदान को मेरी जरूरत थी। मैंने सोचा शायद वहां मेरी कोई जरूरत पड़ सकती है। ऐसा करके तुम फैमिली को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हो। देखो, तालीम तुम्हारे बाबा और भाई दोनों के लिए बहुत अहम है और तुम उन्हें इस तरह मायूस करोगे? ठीक है, तुम अभी रिलैक्स हो जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम बहन भाई की तरह बैठकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है भाभी, लेकिन आप अभी भाई को मत बताइएगा प्लीज। क्या नहीं बताना मुझे? क्या नहीं बताना मुझे जिहान? भाई, एक सब्जेक्ट का पेपर मिस हो गया, इसीलिए सप्लीमेंट्री में चला गया। वजह? क्यों नहीं दिया इम्तिहान? अच्छा बस, ये पहले से ही बहुत परेशान है, बाद में बात करते हैं। शुक्र करो दिलान यहाँ है, वरना जानते हो मैं क्या करता। सुबह मुझसे बात किए बगैर मत जाना। जाओ अब सोने।
महसूस किया? गुल और फराद आज कुछ उदास लग रहे थे। हाँ, महसूस किया। वो खुशी नहीं थी उनके चेहरे पर। कोई बात तो नहीं है ना? नहीं मालूम। यहां तक पहुंचने में बहुत सी आजमाइशें झेली हैं उन्होंने। थक गए होंगे बेचारे, इसीलिए ऐसी हालत होगी, और क्या। ठीक कहा, लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू हो रहा है। शादी कोई आसान चीज नहीं। इसमें झगड़े भी होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। शादी को कामयाब बनाने के लिए दोनों तरफ से समझदारी जरूरी है। एक दूसरे से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इज्जत भी करनी चाहिए। सो गए तुम? इतनी देर से मैं किससे बात कर रही थी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो उठें क्या? इतनी जल्दी? थोड़ी देर और सो जाए? वो तो ठीक है, लेकिन आज शादी के बाद का पहला नाश्ता है। हम सब मिलकर बैठेंगे। तुम सबको अकेला तो नहीं छोड़ना चाहोगी ना? ठीक कहा। अब तो तुम्हारी दादी और चाचा की नजर भी उन पर है। माहौल को थोड़ा अच्छा करना होगा। और वैसे भी तुम्हें अब जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब काम पर नहीं जाती। उस काम से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक काम से इस्तीफा नहीं दे सकती। कौन सा काम है वो? मां बनने से। हमारा बच्चा होगा तो वो तुम्हें मेरी तरह नरमी से नहीं जगाएगा। तो फिर किस तरह जगाएगा? दौड़ता हुआ दरवाजे से हमारे बीच में आकर कूद जाएगा, जोर जोर से शोर मचाएगा। कितना प्यारा होगा ना। मैं तो अभी से तैयार हूं ऐसे उठने के लिए। वो दिन दूर नहीं मेरी जान। अब ज्यादा देर नहीं है, हमारी फैमिली बड़ी होने वाली है और हम ये सब बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। तुम बहुत अच्छी मां साबित होगी। और तुम बहुत ही अच्छे बाबा बनोगे।